1914-15 के आसपास भारत में आते हैं, ठीक है, भारत में आते हैं, तो उस टाइम जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर के 1918 तक चलता है, और इसी पीरियड में जो है महात्मा गांधी का एंट्री होता है, मतलब कि आगमन होता है। अब देखो, महात्मा गांधी के आगमन करने के समय क्या क्या चुनौतियां हुआ, यानी कि ब्रिटिशों के द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव, ऊपर से प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। जैसे ही महात्मा गांधी भारत आते हैं, ये मुख्य रूप से 3 आंदोलन करते हैं। कौन कौन सा? 3 आंदोलन करते हैं। पहले ये देखो, कौन का? चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, और तीसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आंदोलन होता है महात्मा गांधी के द्वारा? इसमें सबसे पहले महात्मा गांधी जी आते हैं तो चंपारण सत्याग्रह करते हैं। कब? 1917 में। उसके बाद 1918 में, 1918 में यही होता है ना, यही होता है, देखो वहां पर लिखा हुआ है। अब देखो, तुमको इस चीज को, मतलब ये जारी जितना भी ये आंदोलन है, इसके बारे में तुमको बता दे रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, तुम लोग को लिखवाएगा है ना, समझा दे रहा हूँ चंपारण सत्याग्रह क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी जब भारत लौटे तो एक लखनऊ अधिवेशन हुआ। कौन सा? लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। अब लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ कब हुआ? 1916 में, ठीक है। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में 1916 में हुआ। स्थान का हुआ? लखनऊ। इसमें क्या हुआ कि चंपारण से किसानों के नेता राजकुमार शुक्ल, नाम याद रखना, राजकुमार शुक्ल जो है इस अधिवेशन में भाग लेते हैं, और भाग लेने के उपरांत महात्मा गांधी से मिलते हैं, और महात्मा गांधी से मिलने के बाद कहते हैं कि गांधी जी आप मेरे बिहार चंपारण चलिए, आप मेरे बिहार चंपारण चलिए। चंपारण जिला है बिहार का, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो चंपारण जाने के उपरांत महात्मा गांधी से कौन मिलता है? राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल कौन होते हैं? किसान नेता। और ये किसान नेता राजकुमार शुक्ल जो है गांधी से मिलते हैं, और गांधी से मिलने के बाद कहते हैं कि आप मेरे बिहार चंपारण चलिए, वहां पर किसानों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और दुर्व्यवहार में क्या हुआ? 3 कठिया। अब ये क्या है? 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती होता था। अब देखो, बिहार के जो किसान थे, बिहार के जो चंपारण के किसान थे, वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, और ब्रिटिश जो है जबरदस्ती नील की खेती करवाता था, और नील की खेती करवाने के उपरांत अपना राजस्व पर ध्यान देता था। इसलिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया, और महात्मा गांधी जो है पटना के रास्ते हुए चंपारण जाते हैं, और चंपारण जाने के बाद वहां पर हड़ताल करते हैं। और इस तरह से हड़ताल करने के बाद ये जो 3 कठिया पद्धति है, नील की खेती का जो प्रोसेस है, मतलब प्रक्रिया है, इसको पूरी तरह से बंद करते हैं। तब जाकर के यह इनके द्वारा किया गया पहला सफल चंपारण सत्याग्रह है। समझ में आया इतना? और दूसरा क्या है? खेड़ा आंदोलन। और खेड़ा आंदोलन जो होता है कब होता है? 1918 में। अब देखो, खेड़ा आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? राजस्व। खेड़ा आंदोलन जो है राजस्व से संबंधित है। देखो यहाँ पर खेड़ा आंदोलन जो है राजस्व से संबंधित है, जो कि किसानों का जो अनाज है उसको जबरदस्ती जब्त कर लिया जाता था। और ये भी जो है, इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह से एक बार खेड़ा सत्याग्रह में जाते हैं, और खेड़ा सत्याग्रह में जाने के बाद इसको भी समाप्त करते हैं, पूरी तरह कुचलते हैं, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो इस खेड़ा सत्याग्रह का सबसे इनका सहयोगी जो देने वाले हैं वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम कौन जानता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है किसके हैं? खेड़ा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही होते हैं। कौन कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं या फिर यादूलाल याग्निक होते हैं। ये सारे जो नेता हैं, ये सारे नेता खेड़ा सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के नाम से जाने जाते हैं। या फिर ये समझ लो कि महात्मा गांधी का सहयोग देने वाले नेता रहते हैं। अब देखो तीसरा क्या है? अहमदाबाद मील हड़ताल। और अहमदाबाद मील हड़ताल क्या है? यह भी जो है मिल मजदूर, क्या? मिल मजदूर, यानी कि मिल मालिकों के द्वारा मिल मजदूरों पर बोनस को लेकर के समस्या है, जिसे हम लोग अहमदाबाद मील हड़ताल कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि मिल मालिक जो थे वो बोलते हैं कि बोनस के तौर पर, मिल मालिक जो है वो बोलते हैं कि बोनस के तौर पर हम लोग मजदूरों को 20% देंगे। कितना? 20%। और जबकि मजदूर बोलते हैं हम कितने लेंगे? 35%। बस इसी बात को लेकर के जो है भूख हड़ताल हो जाती है। ये अपने जिद पर टिके रहता है और ये अपने जिद पर टिके रहते हैं, और इसी बीच में जो है मजदूर जो है भूख हड़ताल करते हैं। मिल मजदूर मतलब यानी कि कंपनी में जो कार्य करने वाले कारीगर होते हैं, सपोज बाहर मतलब के गांव से कोई देहात से कोई लड़का, इंसान, आदमी बाहर जाकर कमाता है कंपनी में, उसी को हम लोग बोलते हैं मिल मजदूर। तो मिल मजदूर जैसे कि अब तुम कंपनी में जाओगे काम करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ कुछ नियम होता है। जैसे दिवाली का बोनस हो जाएगा, जब भी दिवाली आएगा तो उसको बोनस के रूप में 8,000 कुछ मिलेगा, 8,000 पैसे, 8,000 रुपया मिलेगा, सामान मिलेगा, या मतलब कहीं भी कुछ भी जाओ मतलब मिलेगा। तो उसी में लेकर के ये 20% और 35% का सिलसिला चल रहा था। ठीक है, इसमें और कुछ पूछना है?